राइट डाउन, हेडिंग लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो क्या करते हैं, एक इस तरह से फिगर बनाओ, ड्रॉ फिगर लाइक दिस। लेट्स से ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। और ये ओरिजिन हो गया। लेट्स से यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ये A हो गया और ये B हो गया। लेट्स से A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 हो गया और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x1 का मतलब है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 हो जाएगा और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया x2। तो आप देखो राइट साइड में नंबर बड़ा होता है x एक्सिस में, लेफ्ट साइड में नंबर छोटा होता है। यदि हम कहें कि ये डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे सर, ये डिस्टेंस ना x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, या इसका मॉड लगा देते हैं, x2 माइनस x1 डिस्टेंस इज दिस। देख लो ध्यान से। इन द सेम वे ये हो गया y1, ये y1 वाली लाइन है, y1 हाइट हो गई, और ये हो गया y2, है ना, ये इसकी वजह से देखो x2, y2, तो x2, y2, तो ये हाइट हो गई y2। तो अब कोई कहे कि ये डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज y2 माइनस माइनस y1। इस पे मॉड लगा देते हैं। मॉड क्यों लगा रहे हैं, पर्टिकुलर इसमें तो दिख ही रहा है कि y2 बड़ा है y1 से, पर मॉड लगा देते हैं तो y2 बड़ा है y1 से, फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्टेंस आ जाता है। सो अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ए बी, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से सी। सी के कोऑर्डिनेट, कोई कहे कि सी के कोऑर्डिनेट बता दो, तो सी का कोऑर्डिनेट x2, y1 हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट एंगल सी एंगल पे राइट एंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही जाएगा। क्या लगेगा बता, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस यही लगा देना और ध्यान रखें कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए सी ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, ये है। तो क्या करेंगे, मॉड मॉड ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, मतलब मॉड ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा। ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस हो गया। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 the whole square, and this is the distance between the point A and B. नोट करो फटाफट, नोटेड डाउन। समझ आया बच्चों लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट ए हो गया, ये इस पे नंबरिंग कर देते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से लेट्स से कर दिया। ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया 2,1, लेट्स से ये ए पॉइंट हो गया 2,1, एक्स पे 2, देखो ये इस तरह से, और वाई पे 1 हो गया ये वाला पॉइंट। और लेट्स से ये इधर ये वाला पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया, इसका नाम दे देते हैं बी। तो कौन सा हो जाएगा 5,4। तो अब ये डिस्टेंस, इस ए बी डिस्टेंस की बात करें, ए बी डिस्टेंस की बात करें, तो आप क्या कहोगे कि ये वाली लेंथ लेट से सी हो गया, तो ए सी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो आप क्या कहोगे सर ये 5 में से ना 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 - 2 ये आ जाएगा ऐसे। और ये वाली डिस्टेंस देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ ये हाइट कितनी है, 4 है, 4 है, और अभी ये हाइट कितनी है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा mod ऑफ 4 - 1, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से आता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो अब ए बी लेंथ की बात करें, ए बी लेंथ मतलब ये वाली लेंथ जो है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये 5 - 2 mod ऑफ 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ 4 - 1 का होल स्क्वायर। और सिंपली ए बी जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 - 2 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर ऐसे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 आएगा, जिसको लिख सकते हैं 3√2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यदि हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल क्या कर देना है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें 4 - 1 का होल स्क्वायर, सेम सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा ये x1, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -x का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम ही सिचुएशन है, ये सब सेम ही पॉइंट होते हैं। तो किसी एक बच्चे ने कहा सर मैं यदि ऐसे कर दूं कि मैं इस 2 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 - 5 का होल स्क्वायर, लेकिन पहले अपन ने 2 - 5 किया, लेकिन इधर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इस बार थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो कुछ गलत किया क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये चीज ना, ये कंसेप्ट लग जाएगा इसमें। ऐसा कब करते हैं जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अपन क्या करते हैं पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। बट आप ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो, जैसे ये होता है mod ऑफ अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है -1,3 और बी पॉइंट है 2,-5, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ए बी डिस्टेंस बताओ, ए बी डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, याद रखना कि x में से x का ही सब्ट्रैक्ट हो और y में से y का, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव में से ये नेगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, ज्यादा अच्छे से वर्क करता है पॉजिटिव नंबर्स के साथ।
तो 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस -1 करेंगे तो ये कितना होता है, ये होल स्क्वायर प्लस। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा नेगेटिव वाली सिचुएशन है, तो बेटर है कि हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें y वाला, तो 3 माइनस -5 कर दें का होल स्क्वायर, तो ये थोड़ा अच्छे से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस -1 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 3 8 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 64, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 9×4 = 73 हो जाएगा, अंडर रूट 73 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नोट करो फटाफट। गुड, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये 0 है। लेट्स से ये वाला पॉइंट है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, यहाँ पे -1 -2। तो लेट्स से यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया, 1 लिखा हुआ है ना, लेकिन पॉइंट पता क्या होगा, 1,0। इस पॉइंट की बात करें, लेट्स से इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया, ये 4,0। इस पॉइंट की बात करें तो ये हो गया -2,0। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसे लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यदि बात करें तो इसकी क्या खासियत है। देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे कि बराबर लगातार y कोऑर्डिनेट सब जगह कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जब 0 ही हो रहा है तो अपन क्या करेंगे कि एक एक जनरल पॉइंट लेना है यदि x एक्सिस पे, तो कैसे लेंगे, तो आप क्या लिखोगे, एनी जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस can be taken as lambda, 0, है ना। ये पहली बार आपने सुना होगा ये सिंबल, या पहले भी मैंने बोल दिया होगा आपको, दिस इज द सिंबल लैम्डा। लैम्डा बोलते हैं, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसको, है ना। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी जनरल पॉइंट जो है वो लैम्डा, 0 ले सकते हैं, और एक्स एक्सिस है इसलिए इस पे y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। जैसे एक्स एक्सिस पे आपने जनरल पॉइंट लैम्डा, 0 लिया, ऐसे ही y एक्सिस पे देखते हैं, लेट्स से ये हो गया 1 2 3 4 5। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट है 0,2, ये वाला पॉइंट है 0,4, और यहाँ पे लेट से एक ये पॉइंट कर देते हैं, दिस इज -1, सो दिस इज 0,-1। तो इन सारे पॉइंट्स की खासियत है कि इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो है 0। तो अब आप देख सकते हो कि एनी जनरल पॉइंट ऑन y axis can be taken as 0, lambda, 0, lambda। देख लो ध्यान से, नोट इट डाउन, नोट करो फटाफट बच्चा लोग। आई थिंक ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। लेट्स से
यहाँ पे दो सिचुएशन बनाते हैं, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और ये ओरिजिन है। कोई पॉइंट यहाँ पे, या ये ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज, ये हो गया 1 2 4 5 6, और यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसा सिचुएशन है। तो ये लेट्स से ये पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,2। तो आप देखो यहाँ पे इस ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ना? ये पॉइंट हो गया पी, और ये हो गया लेट्स से क्यू। तो ए पी डिस्टेंस कितना बोलेंगे, मतलब ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। ए का एक्स एक्सिस डिस्टेंस तो ये है ना, तो आप ये क्या कहोगे कि सर ये ना 2 डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट हो गया, मतलब ए का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस आता है मैं इसको मॉड ऑफ 2 लिख देता हूँ, मॉड ऑफ 2 दैट इज 2। मॉड ऑफ 2 क्यों बता रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मॉड क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो इसी को अपन ना मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं। इन द सेम वे ए क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक देखो ये डिस्टेंस, ये आप क्या कहोगे, जो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो 3 है, वही ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये 3। तो ए क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इन जनरल यदि कोई पॉइंट है पी पॉइंट है, लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट x, y, जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में भी हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, लेट्स से ये ऐसा हो गया, और एक ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है ना। ये P ऑलरेडी अपन ने ले लिया है, तो इस पॉइंट को P ना लेके कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से R ले लेते हैं, ये S हो गया, ये T हो गया। तो RS जो डिस्टेंस हो जाएगी वो मॉड Y हो जाएगी, और RT जो डिस्टेंस है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये मॉड X हो जाएगी। लिख लो बच्चे फटाफट, नोट इट डाउन, नोट करो। ये जो डिस्टेंस है मॉड y हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी मॉड x। आई थिंक ये समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर ऑफ पॉलीगन ABCDEF एंड फाइंड इट्स एरिया वेयर पॉइंट्स आर ABCDEF, ये पॉइंट्स हैं, सॉल्व इट।